सो है व्हाट्सएप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ पर मैं चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 3 का पार्ट 1। जी हाँ गाइस, ये पार्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ और गाइस मैंने 500 बोला था तो फिर 500 हो चुके हैं और अब मैं ज़रूर लाऊंगा। और गाइस अब मैं पीछे नहीं हट सकता बिल्कुल भी। सो गाइस मुझे पता है आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस पार्ट का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। सो गाइस अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, अब ये पार्ट आ चुका है। सो प्लीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि इस पार्ट को कि इस पार्ट को कितना सपोर्ट मिलता है। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले कि सीज़न का कुछ रिकैप देख लेते हैं। मित्सुओ कि वहाँ पे बर्ड प्लेनेट की जगह किसी और प्लेनेट पे चला जाता है और फिर वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा पावर मिलती है, कि एंजल और डेमन की पावर्स मिलती है, जिसकी वजह से कि मित्सुओ इक्वल हो जाता है, जिससे वजह से ना ही वो ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ जाता है और ज़्यादा ना ही नेगेटिव की तरफ जाता है। सो फिर कि मित्सुओ जो होता है ना वो अर्थ पे वापस आ जाता है, कि बर्ड प्लेनेट पे आता है, फिर अर्थ पे वापस आ जाता है। सो गाइस सीज़न 3 को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस मित्सुओ कि घर पे बैठा था। जी हाँ गाइस, उसके कि स्कूल में 2 दिन की छुट्टी थी। जी हाँ गाइस, वो जब से आया है उसके बाद से 2 दिन की छुट्टी हुई थी, इस वजह से मित्सुओ घर पे बैठा था। मित्सुओ को पढ़ाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यार उसे सारा ज्ञान था, कि सब कुछ इस पूरी पृथ्वी पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो उसे याद नहीं होगी। कि उस पृथ्वी पे कि उसके सब कुछ आता था यार, ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे नहीं आता था। क्योंकि मित्सुओ बिकम द एंजल, या फिर कह सकते हो डार्क एंजल हो, या कि डार्क एंजल हो या पॉजिटिव एंजल, कि गुड एंजल, कि वो एक एंजल ही था, कैसे भी कह लो। कि वो एक एंजल बन चुका था। अब भले उसे एंजल और डेमन दोनों की पावर मिली है, लेकिन उसकी पावर की लिमिट एंजल के लेवल की थी, इस वजह से कि हाई लेवल के आर्क एंजल और कि हेवन के एंजल के मुकाबले की नहीं थी, बट थोड़ी नॉर्मल कि लो लेवल कि कह सकते हो ना एक नॉर्मल एंजल के मुकाबले की थी उसकी पावर, बट बहुत ज़्यादा थी उसकी पावर। इस वजह से उसे सब कुछ आता था, इस वजह से उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। और गाइस मित्सुओ जो होता है वो सोचता है क्यों ना कि मैं अगर इतनी ज़्यादा पावर में रहा, वैसे मैं मर तो नहीं सकता क्योंकि अब मैं इमॉर्टल बन चुका हूँ। जी हाँ गाइस, मित्सुओ इमॉर्टल बन चुका था। जब तक उसे उससे ज़्यादा पावरफुल बीइंग नहीं मरता तब तक वो इमॉर्टल रहेगा। जी हाँ गाइस, तब तक वो इमॉर्टल रहेगा। और गाइस उसे सब कुछ आता था, लेकिन वो फिर भी कुछ जानना चाहता था। जी हाँ गाइस, कुछ जानना चाहता था। उसको कि दिमाग में एक ऐसी कि चीज़ आती है कि इस पृथ्वी पे बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि उसकी पावर्स और उसके दिमाग से भी पढ़ रहे हैं। कि वो शिकर पता नहीं किसने लिखी है, गॉड ने लिखी है या फिर किसी और ने लिखी है, बट वो बहुत ही अलग ही प्रकार की बुक है और वो बुक पूरी पृथ्वी पे आज तक कभी किसी को नहीं मिली है। सो गाइस आज तक कभी किसी को नहीं मिली है वो बुक्स। इस वजह से कि मित्सुओ सोच रहा था कि क्यों ना कि इस बुक के बारे में पता लगाया जाए। फिर वो कहता है कि बुक के बारे में छोड़ो, बुक के बारे में तो मैं बाद में पता लगा लूँगा, पहले मुझे जो काम करना है ना वो कंप्लीट कर देता हूँ। फिर जो मित्सुओ होता है ना वो अपने कि बैठता है, कि उसका रोबोट उस रूम में नहीं था और कि बैठता है कि और वो हवा में उड़ने लगता है। जी हाँ गाइस, और गाइस उसके कि शरीर से कि एनर्जी निकल रही होती है, आप कह सकते हो कि लाइट निकल रही होती है, एनर्जी। और गाइस वो कि फिर से ज़मीन पे आता है और कहता है कि अब मैं पूरी तरह से ह्यूमन बन चुका हूँ। क्योंकि यार भाई वो उसकी पावर जो थी ना वो अनलिमिटेड थी यार गाइस, बहुत ज़्यादा थी। आपको समझ में, आपको अगर आपने सीज़न 2 नहीं देखा तो जाके उसे देखिए, सीज़न 1 और सीज़न 2, तभी आपको पता चलेगा कि उसके पास कितनी ज़्यादा पावर है। उसके पास कि वो रियलिटी रैपिंग तो ऐसे ही कर सकता है, वो चाहे तो रियलिटी से किसी को भी इरेज कर सकता है और किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। जी हाँ गाइस, कि कबाव की जगह साबू को रख सकता है और साबू की जगह कबाव को रख सकता है। वो किसी को भी किसी की भी जगह रिप्लेस कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जी हाँ गाइस, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी भी उसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी कि वो क्रिएशन कर सके। जी हाँ गाइस, वो क्रिएशन कर सके, अभी भी उतनी ज़्यादा पावर्स नहीं थी उसके पास, लेकिन उसके पास जो पावर थी वो भी बहुत ज़्यादा थी।
लेकिन मित्सो और भी बहुत कुछ जानना चाहता है। सबसे पहले तो वो जानना चाहता है कि ये टेनु एक्स और टेनु रे कौन है। टेनु इन्फिनाइट के बारे में तो वो कभी जान नहीं पाएगा ज़्यादातर। टेनु एक्स और टेनु रे कौन है, और वो ड्रैगन कौन है, मतलब कि वो ड्रैगन क्या है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो मतलब कि ड्रैगस नाम का एक मतलब कि एक बंदा भी है, मतलब कि ड्रैगस भी कौन है। जी हाँ गाइस, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लेजेंड बंदों की बात कर रहा होता है। और लूसीफर मॉर्निंग स्टार, उनके बारे में तो मैंने बाइबल में सुना है। माइकल डिमरगस, वो लोग गॉड के बेटे, उनके बारे में मैं जानता हूँ। लेकिन ये स्पेक्टर कौन है, फिर ये मतलब कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन कौन है, मतलब कि इन सब के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। लिटरली में वो कुछ भी नहीं जानता था। वो कहता है कि अलग अलग रियलम के मतलब कि अलग अलग मतलब कि एंटिटीज़ होती है, अलग अलग पावरफुल बीइंग्स होते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं इस रियलम से बाहर की मतलब कि रियलम के बारे में तो कुछ भी नहीं जान सकता। लेकिन गाइज मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि मार्वल रियलम हो चुका है तो उसके अंदर गोस्ट राइडर, फिर बायोंडर, फिर द लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे पावरफुल बीइंग होंगे। और फिर ड्रैगन बॉल सुपर हो गया तो इसके अंदर मतलब कि गोजितामा, गोजिता, मतलब कि वो सारे पावरफुल, मतलब कि आर्कन, फिर हो चुका जालमा, फिर वो जो सैंड्रॉन नाम का कोई ड्रैगन है ना, वो ड्रैगन बॉल, मतलब कि ये सारे पावरफुल जैनो, वो सारे पावरफुल बीइंग हो चुके हैं। अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग मतलब कि अलग अलग रियलम में अलग अलग मतलब कि पावरफुल एंटिटीज़ होती है। लेकिन मिस्सो को जब उसके खुद के रियलम की एंटिटी पता नहीं है तो वो दूसरे रियलम की एंटिटी कैसे सोच सकता है, आप खुद ही सोच सकते हो। जी हाँ गाइस, आप खुद ही सोच सकते हो। इसलिए वो कुछ भी जानना चाहता था। वो कहता था कि पृथ्वी पे भी मतलब कि ऐसी बुक्स नहीं होगी कि मतलब कि वो उस एंटिटी के बारे में जान सकेंगी। सो मिस्सो कहता है कि क्यों ना मैं उसी जगह पे जाके देखूँ जहाँ पे मतलब कि मुझे ये पावर्स मिलती। सो मिस्सो उस जगह पे जाता है। जी हाँ गाइज, वो प्लेनेट भी अब मिस्सो का हो चुका था इस वजह से, क्योंकि यार गाइज मतलब कि वहाँ पे उस मतलब कि वो प्लेनेट हुआ था, वो यूनिवर्स नहीं। यूनिवर्स तो एंजल यूनिवर्स और डेमन यूनिवर्स था उनका। और गाइज मैं ये हेल और हेवन नहीं है, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये हेल और हेवन नहीं है। अगर हेल और हेवन को तो कोई ऐसा ही मतलब कि नहीं ले सकता, कोई ऐसे ही मतलब कि नॉर्मल इंसान लेने लगा तो फिर मतलब कि पावरफुल एंटिटीज़ का मतलब कि वजूद ही क्या रह जाएगा। इस वजह से कह रहा हूँ कि मतलब कि वो हेल और हेवन नहीं है, वो मतलब कि एंजल का यूनिवर्स और डेमन का यूनिवर्स है। जी हाँ गाइस, सो जो मतलब कि मिस्सो होता है वो उस प्लेनेट पे जाता है, उस प्लेनेट पे मतलब कि बहुत कुछ ढूंढता है। जी हाँ गाइस, उस प्लेनेट पे बहुत कुछ ढूंढता है, उसे बहुत सारी मतलब कि लाइब्रेरी बुक्स मिलती है। फिर मिस्सो कहता है कि चलो मैं इस बुक को अपनी मैजिक की मदद से नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी मैजिक यूज़ ही नहीं होता है, उसको पढ़ना पड़ेगा। और गाइस आपको पता है ना मिस्सो पढ़ने में कैसा है, मतलब कि उसको मतलब कि बोर लगता है। लेकिन वो कहता है कि पढ़ने में मतलब कि ये सारी चीज़ें पढ़ने में है ना, इस वजह से मुझे बोर नहीं लगेगा। और गाइस फिर मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है कि इन सब के बारे में मैं बाद में पढ़ूंगा। भाई वो फिर से अपने मतलब कि पहले वाले फॉर्म में आ जाता है गाइस, क्योंकि वो ह्यूमन बन चुका था ना इस वजह से। वो कहता है कि चलो मैं अब वापस चलता हूँ, वरना मेरा रोबोट कहेगा कि मैं पता नहीं कहाँ चला गया, बक बक करेगा मेरा रोबोट कि मैं पता नहीं कहाँ चला जाता हूँ, कहाँ मतलब कि रहता हूँ। और फिर मतलब कि मिस्सो चला जाता है अपने घर पे वापस। फिर मिस्सो मतलब कि एक चीज़ मतलब कि बनाई थी उसने, जो कि वो कहता है कि मैं इसे सुमेरे को दे दूँगा। और गाइस मतलब कि वो क्या करता है कि जो मतलब कि वो चीज़ होती है ना, उसे मतलब कि सुमेर के घर पे निकल जाता है परमैन सेट पहन के। और गाइस मिस्सो तो वैसे भी उड़ सकता था बिना परमैन सेट के, लेकिन अगर भाई सुमेरे को पता चल गया कि ये कैसे उड़ पा रहा है तो भाई यार प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर वो अपने पंख भी तो दिखा नहीं सकता, वो अपने बिना पंख के भी उड़ सकता है। जी हाँ गाइस, वो पंख के भी उड़ सकता है और बिना पंख के भी उड़ सकता है गाइस। इस वजह से जो मतलब कि मिस्सो होता है ना, वो सुमेरे के घर पे जाता है। और गाइस जो वो मतलब कि सुमेरे के घर पे जाता है ना, इस वजह से मतलब कि वो वहाँ पे जाके सुमीरे से मिलता है। और वहाँ पे सुमीरे और उसकी रोबोट थी। जी हाँ गाइस, वहाँ पे सुमीरे और उसकी रोबोट थी। और वो कह रही थी कि अरे परमैन तुम यहाँ पे कैसे आए। फिर जो मतलब कि हमारा मित्सु होता है ना, वो कहता है कि कुछ नहीं, मतलब कि मैं सुमेरे से मिलने आया था। फिर जो मतलब कि सुमेरे होती है वो कहते हैं कि सुमेरे की रोबोट होती है, वो थोड़ा मतलब कि ब्लश करने लगती है और कहती है कि वाह सुमेरे, उससे तुम्हारी याद आ रही है, मतलब कि ऐसा कुछ मतलब कि उसे परेशान कर रही होती। फिर सुमेरे कहते हैं कि तुम चुप रहो रोबोट, वरना बहुत पिटोगी। फिर उसकी रोबोट कहती है अच्छा ठीक है, अब तो गुस्सा करना बंद करो। फिर उस सुमेर कहती है कि अच्छा ठीक है। फिर जो मतलब कि
सुमिरे होती है ना, वो कहती है कि परमैन अंदर आओ, क्यों वहाँ पे बैठे हो। फिर परमैन अंदर जाता है, फिर सुमिर कहती कि बोलो क्या काम है। फिर परमैन कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ देना चाहता हूँ, मतलब कि पता नहीं वो चीज़ मैं देना चाहता हूँ। अरे यार मैं वो चीज़ भूल गया यार, मैं भी तो हूँ ना यार ऐसा, मतलब कि वो चीज़ भूल गया। असल में वो चीज़ जो थी ना, वो मिस्सो उस प्लेनेट पे ही भूल गया था। जी हाँ गाइस, उस प्लेनेट पे ही भूल गया था। और गाइस वो मतलब कि अपने मतलब कि आंखें बंद करता है और मतलब कि अपने एंजल यूनिवर्स में से किसी एंजल को मतलब कि किसी भी मतलब कि किसी जो मतलब कि एक एंजल था ना, उससे बात करता है और कहता है कि उस प्लेनेट पे जाओ और जाके वो मेरी चीज़ लेके आओ और मेरे पास आना। और भाई अगर तुम यहाँ पे आओ ना तो एंजल वाले फॉर्म में मतलब कि बिल्कुल भी मत आना, तुम ह्यूमन बन के आना, ठीक है। फिर वो एंजल मान जाता है। फिर सुमिरे मित्सो को कहती है, मित्सो चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। फिर मित्सो कहता है कि नहीं नहीं मेरे को कहीं घूमने नहीं जाना है। फिर सुमिरे कहती है कि ठीक है तुम चलोगे। और ऐसा कह के मतलब कि उससे मतलब कि सुमिरे अपना परमानेंट सेट पहन के उसे ले के चली जाती है। और गाइस आपको तो पता है सुमेरे के सामने परमैन की जिद कहाँ चलने वाली है। सो गाइस मतलब कि सुमेरे परमैन को लेके चली जाती है। और गाइस जो मतलब कि मित्सु होता है ना, वो भी सुमेरे के साथ चला जाता है। जी हाँ गाइस, वो भी सुमेरे के साथ चला जाता है। और गाइस वो मतलब कि ऐसे ही घूम रहे होते हैं आसमान में। फिर वो कहते हैं कि चलो अब हम मतलब कि ज़मीन पे मतलब कि बैठ मतलब कि चलते चलते घूमते हैं। फिर मित्सु कहता है कि अगर तुमने अपना परमानेंट सेट निकाला तो यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। फिर सुमेरे कहते हैं हाँ ये बात भी है। फिर वो क्या करती है, अपना परमानेंट सेट निकालती है और अपने मुँह पे एक कपड़ा बांध देती है। और मतलब कि उसकी सिर्फ आंखें ही दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाई देता। फिर वो मतलब कि जा रही होती है और मतलब कि मित्सु और सुमिरे। और फिर मतलब कि रास्ते में उसे मतलब कि एक मतलब कि कबाब और साबू मिल जाते हैं। और वो कहते हैं कि मित्सु कहाँ चले अकेले अकेले, और ये लड़की कौन है, ये कौन है। फिर मित्सु कहता है कि ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मतलब कि बचपन की दोस्त है और ये मुझसे मिलने आई है। ऐसा मतलब कि कुछ मजाक करता है उनके साथ। और सुमिरे मतलब कि मन मन में हंसने लगती है। और वो कहते हैं कि इसने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है। फिर मित्सु कहता है कि इसे मतलब कि बाहर मतलब कि बाहर के मौसम से इसे थोड़ी एलर्जी लगती है इस वजह से। फिर कबाब साबू कहता है कि अच्छा है ऐसा है। सो मतलब कि कबाब साबू उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि हेलो, मतलब कि उनसे मिलते हैं। वो कहते हैं कि मैं कबाब मैं साबू, ऐसा मजाक करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। और गाइस मतलब कि मिस्टर एंड सुमेर एक शॉप के आकर मतलब कि जाके रुकते हैं और सुमेर कहते हैं कि वाह कितनी बड़ी मतलब कि मूर्ति है, कितना अच्छा मतलब कि वो एक पांडा की मूर्ति थी। जी हाँ गाइस, मतलब कि स्टैचू था, पांडा की स्टैचू पांडा का स्टैचू था और वो बहुत ही महंगा स्टैचू था। फिर जो सुमेर होते हैं वो कहते हैं कि वाह कितना अच्छा है। फिर मिस्टर कहता है खरीद लो तो फिर अच्छा लग रहा है तो। फिर सुमेर कहती है पागल हो क्या, ये इतना महंगा है ना कि मैं अगर 3 साल भी मेहनत करूँ ना, पूरी की पूरी मतलब कि शूटिंग की सारी सैलरी भी डाल दूँ और मेरे पापा की भी मतलब कि बिज़नेस की सैलरी डाल दूँ ना, फिर भी ये खरीद नहीं पाएंगे। मतलब कि मैं 3 साल की मेहनत की मतलब कि कमाई भी इसे नहीं खरीद सकती है। असल में गाइस वो एक शॉप नहीं थी, वो म्यूज़ियम था। जी हाँ गाइस, म्यूज़ियम के अंदर वो मतलब कि स्टैचू रखा था। फिर मिस्सो कहता है कि असल में इसकी प्राइस क्या होगी। तो वहाँ पे एक लेडीज़ आती है और कहती है कि इसकी प्राइस 15 करोड़ है। फिर मिस्सो तो भाई मतलब कि कहता है कि क्या 15 करोड़। फिर मिस्सो के मन में सोचता है कि अगर चाहूँ तो ऐसे मतलब कि ये तो गोल्ड और मतलब कि डायमंड का बनाया हुआ है, अगर चाहूँ तो इस पूरी पृथ्वी को भी डायमंड की पृथ्वी बना सकता हूँ, और चाहूँ तो अनलिमिटेड मतलब कि गोल्ड की मतलब कि ये पूरी पृथ्वी बना सकता हूँ। फिर मुझसे कहता है कि चाहूँ तो ऐसे हज़ारों मूर्तियाँ मतलब कि मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब कि इसे खरीदने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद बना सकता हूँ। फिर मुझसे कहता है कि क्यों ना मैं सुमेरे को वो गिफ्ट दूँ, अगर वो गिफ्ट एक बार मिल गया तो वो तो इससे भी महंगा है। और या फिर मैं कह सकता हूँ वो तो एंटिक से भी एंटिक पीस है, मतलब कि इस पूरी पृथ्वी पर ऐसे मतलब कि ऐसा कोई मटीरियल मिलेगा भी नहीं, ऐसा मतलब कि तगड़ा मटेरियल है वो, ना ही गोल्ड है ना ही डायमंड है, वो उससे भी कीमती चीज़ है। वो इतना कीमती है ना कि मतलब कि यहाँ पे मतलब कि 100-200 कैरेट तो कुछ भी नहीं है। 1000 कैरेट भी आ जाए ना फिर भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा। 1000 कैरेट की प्योर चीज़ भी आ जाए ना फिर भी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि वो उससे भी महंगी है। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस मतलब कि यार गाइस मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे को दूसरे काम भी करने होते हैं, और गाइस मेरे को और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। इस वजह से यार गाइस दिन में
4 वीडियो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मैं क्या करूँगा, दिन में 1 या 2 वीडियो मतलब कि डाला करूँगा, या फिर हो सकेगा तो अगर मैं क्लिप लिख दूँगा ना, टाइम मिलेगा तो मेरे दोस्त को बोल दूँगा, वो मतलब कि वॉइस ओवर करके अपलोड कर देगा गाइस। समझ गए ना सर, मतलब कि आप लोग, क्योंकि यार गाइस आप समझ सकते हो यार, मेरे को भी दूसरे बहुत सारे काम होते हैं यार गाइस, सिर्फ यूट्यूब पे लेके बैठ नहीं सकते पूरा दिन गाइस। इस वजह से प्लीज़ गाइस आप मेरी मतलब कि तकलीफ़ को समझो, और गाइस प्लीज़ सपोर्ट करो और 1K कंप्लीट करवा दो। सो बाय बाय, टाटा, बाय बाय गाइस।